Hello guys, welcome back to my channel. So I'm getting ready right now and ignore the mess behind. इतना भी mess नहीं है. I like to keep my space clean और थोड़ा मतलब aesthetic vibe है मेरा. So I just got ready तो इतना mess तो बनता है. Today's video is gonna be different. I'm not gonna vlog today. तो मैं चाहती हूँ कि I give you guys insight to life in Korea. यहाँ का life कैसा होता है and everything. So I get questions which are commonly asked. तो मेरे पास कुछ list है और मैं वो answer करना चाहती हूँ. आप लोगों को बताना चाहती हूँ about racism, about the expenses in Korea, how much is the rent, tuition fee कैसा होता है, admission कैसे मिला. ये सारे बहुत सारे common questions पूछे जाते हैं मुझसे. तो मैं वो सब आंसर करना चाहती हूँ आज विथ माई फ्रेंड निकिता. सो इसलिए आई जस्ट गॉट रेडी एंड आई एम गोइंग आउट टू मीट हर एंड मुझे लगा दोनों मिलके हम बताएंगे तो इट्स गोना बी मोर इंटरेस्टिंग. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम गोना आंसर दोज क्वेश्चंस एंड दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग. थोड़ा मतलब आई थिंक इट्स गोना बी डिफरेंट और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. So this is our order. Cake is really pretty और ये fig cake है और हम थोड़ा outside जगह पे बैठे हैं ऐसा लग रहा है. थोड़े टाइम बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे सनसेट वाली जगह पे. हाँ थोड़ी देर बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे उस साइड. वेट कर रहे हैं. एक कपल थोड़ा पैक कर रहा है अपने कपड़े. मैं पूरा मेरा टारगेट रखती हूँ. हाँ तो हम वो वाला सीट सबसे अच्छा है. वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है. देखते हैं हम अभी खाना पीना छोड़ के उस पर फोकस करते हैं सीट चोरी करने में. तो हम लोग ने कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस लिस्ट निकाला है जो हम दोनों से बहुत बार पूछा गया है. तो वो उनमें से सबसे पहले तो पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कल्चरल शॉक्स फॉरेनर्स एक्सपीरियंस. तो एज इंडियंस हम बताएंगे हमें कौन सा लगा. तो फर्स्ट निकिता बताएगी उसको कौन सा कल्चरल शॉक लगा यहाँ पे. तो जब मैं कोरिया आई थी तो सब लोग यहाँ पे हेल्थ फ्रीक है तो मैंने भी जिम लगाई थी और जिम जाके मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग मतलब कॉमन वॉशरूम है वहाँ पे जहाँ पे सब लोग नहाने के लिए साथ में जाते हैं विदाउट क्लोथ्स और मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट है पूरा. ऐसे ग्लास के कंपार्टमेंट्स है और सब लोग वहीं पे नहा रहे हैं. तो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो कंपार्टमेंट्स भी क्यों है मुझे पता नहीं. वो नहीं होते तो भी चल जाता. और इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी. मैं तो कपड़े पहन के नहाती थी मतलब और लोग मेरे सामने निकाल रहे तो वो भी मुझे ही शर्म आ रही है. इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी. और सेम थिंग जिमजिलबांग में होता है जो कि कोरिया में सोना करके होता है जिमजिलबांग. वहाँ पे भी लोग वो जो लेडी थी जिन्होंने हमें एंटर करने पे हमें कूपन दिया लॉकर के लिए उन्होंने कहा कि यहीं पे कपड़े उतारने पड़ेंगे फिर ही आप अंदर जा सकते हो. तो मैंने कहा कि कपड़े तो निकाल दिए हैं अभी मैं ये कपड़े नहीं निकाल सकती बच्चे हुए. तो शी सेइंग कि नहीं इसके सिवाय तुम अंदर जा ही नहीं सकते. तो हम बंच ऑफ फ्रेंड्स थे सारी लड़कियाँ ही थी. तो उन्होंने हमें सबको हाँ अलग होता है पर स्टिल इट्स वियर्ड. मतलब अपने फ्रेंड्स के सामने भी हम कैसे मतलब क्लोथ मतलब कुछ नहीं कुछ कपड़े नहीं है और वैसे ही घूम मतलब लोग ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे पूरे सोना में. ऐसे चल रहे हैं दोस्तों के साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं. इट्स वेरी कॉमन फॉर देम और ऐसे वियर्ड नहीं लगता है उनको कि क्या वो देख रहा है ये देख रहा है. ऐसे कुछ नहीं लगता है. मैं ही वो निकाल रहे फिर भी मैं ही शर्मा रही हूँ. मुझे निकाल रहा है फिर भी मैं ही शर्मा रही हूँ. तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. हाउ अबाउट यू? फॉर मी द फर्स्ट थिंग वाज इन द एयरपोर्ट जो लैंग्वेज वाला. तो मतलब हमारे लिए क्या है हम एज इंडियन वी नो कि लोगों को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आ ही जाती है. इवन हमारे वहाँ के रिक्शा वाले सबको आती है. मतलब थोड़ा सा बेसिक वर्ड्स तो आता ही है. तो मैं एयरपोर्ट में उतरी और फिर आई वॉज आस्किंग सम क्वेश्चन एयरपोर्ट स्टाफ से जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं. उनको इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी एंड आई वॉज लाइक
अब मैं क्या करूँगी इस कंट्री में, मैं कहाँ आ गई। बेसिक भी नहीं आता है इन हाँ, सबको। और फिर मुझे बस टिकट लेना था एयरपोर्ट से निकल के बाहर, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही काउंटर्स है, वहाँ पे भी एक लेडी थी और मैं बोल रही हूँ मुझे बस टिकट चाहिए, वहाँ पे भी इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसको भी नहीं समझ आ रहा है। तो दैट वाज लाइक आई वाज स्केयर्ड एट दैट पॉइंट कि मैं क्या करूँ इस जगह में, मैं इसके आगे मैं क्या करूं? हाँ। यहीं पे ये हाल है। मुझे पता था कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती है, बट मुझे लगा बेसिक थिंग्स लाइक आई वांट टू बाय अ टिकट ये सब आता होगा, और एयरपोर्ट में तो आता होगा वो नहीं। और दूसरा आई थिंक द थिंग इज़ हेयर ड्रिंकिंग कल्चर, ड्रिंकिंग इज़ देयर कल्चर में आता है। तो हम जब पीएचडी जब मैं कर रही थी, मेरे प्रोफेसर्स हमें डिनर के लिए लेके जाते थे, तो डिनर के बाद होता है एक ड्रिंकिंग सेशन। तो एज अ फॉरेनर दे समटाइम्स सम प्रोफेसर्स दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू ड्रिंक, बट सम प्रोफेसर्स थिंक कि ये तो कोरियन कल्चर है, तुमको भी पीना पड़ेगा, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग कोरियन कल्चर व्हेन यू आर इन कोरिया। बट लकीली माई प्रोफेसर ही वॉज इन यूएसए फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो ऐसे मुझे कभी फोर्स नहीं किए। मैं वैसे बोलती थी कि डिनर के बाद मैं बोलती थी मैं घर जा रही हूँ, तो ही वॉज ओके विद इट। बट आई नो सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उनके प्रोफेसर गुस्सा हो जाते थे कि हाँ मतलब नहीं कर रहे हाँ हाँ, और तुम्हें ऐसे प्रोफेसर प्रोफेसर वो इनवाइट भी नहीं करते अगर तुम हाँ। ड्रिंक नहीं करते हो तो। हाँ हाँ, और ये सुना है मैंने कि पहली बार तुम गए और ड्रिंक नहीं किया तो फिर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें वो लोग इनवाइट ही नहीं करेंगे। हाँ सेम थिंग मैंने बहुत लोगों से सुना है, और उनका कल्चर है कि बड़े लोग ऐसे देते हैं, तुम्हें ऐसे लेके दोनों पीना हाथ से। पड़ता है। तो इफ़ सम लाइक प्रोफेसर इज़ ऑफरिंग यू, if you are coming to Korea, if some professor is offering you, just take it और थोड़ा एक्टिंग कर लो पीने का, but never say no because you don't know how is that professor. You can tell him later कि हम ये सब like we are not used to these things, but सबके सामने मना करने पे they can Ego पे take ले it, लेते हाँ they can take it to the ego. Okay, so we will go to the next question. So the next most common question is हाउ एक्सपेंसिव इज़ इट टू लिव इन कोरिया। तो हम इसको डिफरेंट सेक्शन में बोलते हैं, लाइक हाउसिंग जो रेंट कितना है, फूड कैसा है, एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हाउसिंग मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव, मोर डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन इंडिया। इंडिया से काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट यहाँ का सिस्टम अच्छा है कि तुम्हें एक रूम सब कुछ कॉम्पैक्टली मिल जाता है, और इवन सम हाउसेस दे ऑफर यू फर्नीचर्स, हाँ एवरीथिंग लाइक अप्लाइंसेस भी देते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट होता है। जस्ट तुम्हें हाउस रेंट करना पड़ता है। और मेजर सिटीज़ में प्रॉब्लम यह है कि लाइक सोल एंड सुवॉन में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट मनी है जो तुम्हें स्टार्टिंग में देना पड़ता है वो वापस मिल जाता है आफ्टर 1 year 2 year, जब तुम्हें छोड़ोगे तब तुम्हें वापस मिल जाता है, बट दैट इज़ टू मच फॉर स्टूडेंट्स एटलीस्ट। तो मैं जब ग्वांगजू से यहाँ पे मूव किया मैंने, तब मैं स्टूडेंट एज लाइक आफ्टर माई स्टूडेंट लाइफ आई मूव्ड, आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी सेव्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मनी देना पड़ा था तब, और मुझे लाइक मैनेज करना पड़ा था वो चीज़। और स्टूडेंट्स के लिए भी वो काफ़ी महंगा है स्टार्टिंग में ही अगर कोई बाहर रहना चाहे। बाकी मैं निकिता को उससे पूछती हूँ हाउसिंग का। आई थिंक अभी तो इंडिया में भी बहुत महंगा हो गया है सब कुछ, एंड मेन सेक्टर्स अगर देखें मेन सिटीज़ में तो इतना ही रेंट है जितना हम पे करते हैं। जस्ट द हाउस इज़ बिगर देन आवर हाउसेस। मतलब बड़े बड़े रूम्स मिलते हैं इंडिया में, लाइक 2 BHK, ऐसे 1 BHK भी सही है। यहाँ पे सेपरेट रूम्स इतना इजीली नहीं मिलता है, 1 रूम मिल जाता है, और एज ए स्टूडेंट ये सही है, मतलब एक रूम में सब कुछ होता है। मुझे तो पर्सनली यहाँ पे मेरे घर में सब कुछ मिला था, लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये जो सब होता है ये सब दे देता है वो। ये सब इंडिया में नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह पे है, तो वो ये खर्चा यहाँ पे बच रहा है, तो मुझे लगता है कि सही है हाउसिंग के लिए। बस सऊल एंड बुसान ये जो एरियाज़ है, मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट्स है। जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी का एरिया होगा वैसे तुम्हारा रेंट होगा, तुम्हें थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा, थोड़ा सा दूर रह लो तो मैनेजेबल है। आई थिंक सो। हाँ
और नेक्स्ट है फूड. आई थिंक सबसे अगर कुछ महंगा है कोरिया में, दैट इज़ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. Yes. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत महंगा होता है यहाँ पे, कोरिया आ रहे हो तो भूल जाओ फ्रूट्स, भूल हाँ. जाओ. यहाँ पे एक्चुअली द थिंग इज़ यहाँ पे ग्रो नहीं होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा, सब कुछ लाइक ये लोग इंपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस है. और इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि चिकन के प्राइस में आलू मिल रहा है तो मैं चिकन ना बना लूँ. इसीलिए वेजिटेबल्स खाना हम लोग का बहुत कम होता है और फ्रूट्स खाना तो उससे भी कम होता है. कभी कभी होता भी नहीं है. हाँ, होता भी नहीं है. बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने ये फ्रूट कब खाया था, ऐसे भी हो जाता है. मैं इंडिया जाती हूँ तो सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ. हाँ. और उस समय ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद किसको वेजिटेबल पसंद है इंडिया में? लाइक बच्चे होते हुए किसी को पसंद नहीं होता है. आई डोंट नो इट्स माई एज और ये कोरिया है. यहाँ पे आने के बाद से मैंने वेजिटेबल इतना कम खाया कि मुझे याद आता है ओ करेला भी तो अच्छा ही हुआ करता था. क्योंकि जो कभी पसंद नहीं आया था वो सब पसंद है अगर कोई दे दे बना के. मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सब्ज़ी कुछ मिल जाता तो अच्छा लगता. बहुत चिकन खा लिया ऐसा फील होता है. तो हाँ, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के वजह से और फूड आइटम्स, इवन फूड आइटम्स, कोई भी फूड आइटम्स है वो एक्सपेंसिव है. जो हम लोग का मंथली एक्सपेंस जो है वो मेनली रेंट पे जाता है और ग्रॉसरीज पे जाता है. बस उसी में जब स्टूडेंट लाइफ में जो स्टाइपेंड मिलता है वो उसी में ख़त्म हो जाता है. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि बाहर जो मैं यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में खाऊं तो मेरा उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है. ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स. यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में जो प्राइस होता है वो कंट्रोल्ड होता है, तो वो I pay like 350 or 400 for university cafeteria meal, lunch. अगर मैं वो खाना बनाऊँ तो उस इतना सा सेव होगा, और बाहर खाऊँ तो इतना सेव करने का मेरा क्या ही ज़रूरत है. मैं खाना बनाने के एफर्ट्स हाँ एफर्ट्स बचते हैं. तो मतलब वही आई मीन टू से कि वेजिटेबल्स वो सब इतना महंगा है कि बाहर कैफेटेरिया में खाना मुझे सिमिलर पड़ जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि इंडियंस के लिए यहाँ पे फूड कैसा है, मतलब कोरियन फूड खा सकते हैं कि नहीं. बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि यहाँ पे आके कुछ खा भी पाएंगे कि नहीं. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन आई विल से नो. इनको वेजिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. आई हैव वेजिटेरियन फ्रेंड्स. मैं उनके साथ बाहर गई हूँ एंड पूछा है कि वेजिटेरियन फूड है, तो वो बोलते हैं कि यस फिश. उनके हिसाब से जहाँ पे मीट नहीं है वो वेजिटेरियन है. ऐसे मेरे फ्रेंड को फ़िश दे रहे थे. तो लाइक दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. इफ़ यू आर कमिंग टू विज़िट कोरिया आई विल सजेस्ट कि एयरबीएनबी ले लो, खाना पकाओ अपना और खा लो. बाहर खाना मिलना बहुत मुश्किल है. बाकी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं लाइक अस हमारे लिए भी सही है, नहीं मतलब मुश्किल है. लाइक नाउ वी नो सो मच अबाउट द फूड एंड एवरीथिंग, तो हम मैनेज कर लेते हैं. बट वी जस्ट ईट चिकन, राइट. तो बाकी बहुत सारे मीट होता है जो हम नहीं खा पाते हैं. प्लस द सी फूड भी हमें खाने का आदत नहीं है, उसका स्मेल होता है. सो आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. आई लाइक टू ट्राई एवरीथिंग. तो मैं सी फूड ये सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ. आई डोंट प्रेफर दोज फूड, मुझे पसंद नहीं है. मैं मुझे अगर ऑप्शन दो कि दाल रोटी खाओगे या वो खाओगे तो मैं दाल रोटी खाऊंगी ऑब्वियसली. बट जब मजबूरी होती है तो मैं खा लेती हूँ. एंड शी डजेंट. ओके, ये भूखी रहेगी बट नहीं खाएगी. तो दैट इज़ द थिंग. तो ऐसा होता है. इवन माई हस्बैंड ही वोंट ईट. बट मैं ऐसे ही हूँ कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे बना किया है कि वो बेयर ग्रिल्स दिखा के बना किया है कि इंसेक्ट खा रहे हैं, ये भी खाना होता है. मैंने पापा को बोला कि पापा बहुत मुश्किल हो रहा है. बोला कि
प्रोटीन है ना, सब कुछ खा लो। तो दैट काइंड ऑफ फादर आई हैव। सो मैं वैसे मिलिट्री वाली बच्ची हूँ, तो मुझे आदत है सब कुछ खाने का। बट हाँ, सब लोग नहीं खा पाते हैं। आई हैव मैनी इंडियन फ्रेंड्स, आई विल से कि 80% पीपल डोंट ईट या। सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ट्राई, लाइक दक्कल भी हमारा फेवरेट है, जो कि चिकन है और बहुत स्पाइसी भी होता है। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो ये याद रखना कि दक्कल भी खा सकते हो। और क्या खा सकते हैं? फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन तो बहुत टेस्टी है एंड बहुत टाइप्स में मिलता है, डोंट मिस इट। बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स है, BHC और क्या है, BHC बेस्ट है। उसके BHC तो बाद- बहुत अच्छा है। हाँ। BHC ही जाओ, हाँ। बेस्ट ही खाओ, बहुत आ रहे हो सारे तो बेस्ट खाओ। बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे हर गली में फ्राइड चिकन शॉप है, और जहाँ पे 10 टाइप के फ्राइड चिकन मिल जाते हैं, तो यू कैन ईट दैट। और होता है और कुछ चीज़ें होती है जैसे बिबिम्बाप विदाउट द मीट। यू हैव टू टेल कि विदाउट मीट बिबिम्बाप। बट ये सब चीज़ें लाइक टेस्ट आई थिंक सबको पसंद नहीं आएगा, बिकॉज इट्स पत्ते पत्ते होते हैं बहुत। हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। और क्या होता है? वेजिटेरियंस को तो किम्पाप खा मुझे सकता लगता है किम्पाप खा सकते हैं। किम्पाप में वेजिटेरियंस नहीं तू होता। नॉन वेज का ही बोल। हाँ, मैं वी non- डोंट नो अबाउट वेजिटेरियन, सॉरी। और मुझे वेजिटेरियन बोल के भी उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। मतलब यहाँ पे बिस्किट में भी कुछ तो है। मैंने ट्रांसलेट किया था एक बिस्किट का, उसमें पोर्क था। Pork fat. आई वॉज सो शॉक्ड कि बिस्किट में कैसे हो सकता है। तो पॉर्क फैट यूज़ करता है। आई डोंट नो ये कौन सा बिस्किट बना रहे हैं ये लोग। बिस्किट सॉसेस में तो डेफिनेटली होता है। सॉसेस अगर आप ले रहे हो उसमें होता है। मैं तो बोलती हूँ अगर आप ऐसे स्ट्रिक्ट वाले वेजिटेरियन नहीं हो ना कि दिखता नहीं है तो खा सकते हैं, ऐसे भी फ्रेंड है मेरे, तो अगर आप वैसे हो तो कभी कुछ ट्रांसलेट मत करो। बस दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, उसमें कुछ ले लो, खा लो। एंड वन मोर थिंग कि जो इंडिया में रामेन्स वगैरह मिलते हैं, दैट इज़ फॉर इंडियन ऑडियंस, इंडियन कंज्यूमर्स। तो वो सब फ्री ऑफ मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स होता है। बट यहाँ पे जो रामेन मिलता है उसमें भी होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पाउच मिलता है उसमें मीट्स होता है, तो Yeah. वो कभी मत डालो। बाकी जस्ट नॉर्मल मसाला के साथ खाओ तो ठीक है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। बट आई थिंक वी हैव लिव्ड हियर फॉर सो लॉन्ग कि हमने अडॉप्ट कर लिया है। बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, लर्न टू कुक देन कम टू कोरिया। या बेस्ट टिप। हाँ, और कुछ बोलना है? नहीं, कुकिंग सीख के आओ। हाँ। जल्दी आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट वर्क कल्चर, बिकॉज सबको पता है कि कोरिया एंड जापान हैज़ द मोस्ट खाना पहले या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर होता है। तो सो वी विल स्टार्ट विद आवर स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पे एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। इवन अंडरग्रेड्स, इवन अंडरग्रेड्स मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ जब मैं अंडरग्रेड में थी तो मैं तो बस लाइक आई वाज जस्ट Enjoying एंजॉयिंग। life. हाँ, एग्ज़ाम आता था तो मैं पढ़ती थी। बट जो अंडरग्रेड्स है वो 6-6 महीने कोर्स करते हैं लैब में, और इवन दे स्टडी इन द नाइट्स। मतलब रात में भी उनकी स्कूल होती है। मतलब रात में भी क्लासेस होते हैं, वो अटेंड करते हैं, स्टडी कैफ़े में बैठे रहते हैं। मेरी जो डॉम की जो रूममेट थी वो अंडरग्रेड थी, उसको मैं हमेशा पढ़ते हुए देखती थी और मैं सोचती थी मैंने तो इतना कभी पढ़ाई नहीं किया था अपने अंडरग्रेड में। मैं ये बोल रही हूँ कि इनका, हमारा कैसा होता था कि एग्ज़ाम आ रहे, प्रेशर आ रहे, एकदम 1 महीना पढ़ लो, 12-12, 13-13, 14-14 घंटा पढ़ लेते थे और वी स्कोर्ड गुड मार्क्स। बट यहाँ पे कैसा होता है, इट्स लाइक कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमेशा एग्ज़ाम्स होते हैं, हमेशा कुछ प्रेजेंटेशन होता है, एंड दे ट्रेन यू टू बी लाइक वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब उनका जो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि तुम्हें हार्ड वर्किंग बना देता है। तो हम अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं, हमने PhD किया है एंड इवन हु आर डूइंग मास्टर्स। अगर साइंस सेक्शन में हो तो आपको लैब में काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और करने आना चाहते हो, लैंग्वेज ये वो, तो आपका बहुत अच्छा लाइफ है, आओ कोरिया, एंजॉय करो। बट इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर साइंस देन फॉरगेट इट।
तो हमें अपना क्लासेस करना पड़ता था, क्लासेस का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता था, क्लासेस का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था, प्लस 10-10 घंटा लैब में काम करना पड़ता था। एंड एवरी वीक वी हैव लैब मीटिंग्स जहाँ पे हमें अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है कि मैंने ये किया है, ये रिज़ल्ट है, ये है। एवरी वीक नहीं होता है आप सबके पास दिखाने के लिए कि लाइक एवरी वीक आपके पास डाटा नहीं है, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि तुम्हारे पास नहीं है। यू हैव टू शो समथिंग, नहीं तो उनका क्वेश्चन होता है वाई एंड और सारे प्रोफेसर्स एक्सपेक्ट यू टू वर्क। कभी तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैंने काम नहीं किया। Oh my God. this is your problem. They literally say this on your face. This is your problem, not my problem. You have to show this at that moment. So you have deadline without having a deadline. हाँ, मतलब एग्ज़ाम्स है, ये है, बहाने कुछ नहीं चलते हैं। मैं बीमार था, कभी ये सब हम बोल नहीं पाए हैं। तुम्हारा लैब मीटिंग है, तुम्हें शो करना है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तुम्हें देना है। My lab mates came to lab जब उनको कोरोना हुआ था। कोविड में भी वो कोविड हुआ है फिर भी आ रहे हैं लैब में, जस्ट बिकॉज दे कैनॉट टेक वेकेशन। मतलब एक लैबमेट था जिसको पहले भी हो चुका था कोविड और बाद में वापस हुआ, तो इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग कि कोविड हुआ है, आ गए लैब में। अगर तुम्हारे हाँ और दूसरों को हो रहा है उनकी वजह से, विच इज़ दैट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। मतलब उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी और को हो जाएगा, हम सोचते हैं ना कि वायरल हो जाएगा। नहीं, मेरे लैब में करते हैं, मेरे लैब में पर करते हैं। मेरे लैब में ऐसा नहीं था। कोविड होने से ऐसे बोलते थे प्लीज़ दूसरों को इन्फेक्ट मत करो। हाँ, वो तो बोलने के लिए, पर अभी अगर हम बैठे हैं, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तो इंटरेक्शन तो हो ही गया ना। हाँ। अगर मैं कुछ नहीं, मतलब हमारा छुट्टी दे देते थे कि कोविड है तो मत वो करो। तो हाँ, वर्कहोलिक भी है यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों को ये आदत सी है कि बस पढ़ना है, कॉफ़ी पीना है, घर पे जाना है, खाना है, सोना है, इतना ही लाइफ है उनका। मतलब ऐसे बस वीकेंड्स पे वो अपनी लाइफ जीते हैं। वो भी कुछ कम ही होंगे जो अपनी लाइफ के बारे में सोचते होंगे कि हैंग आउट करना है, ये वो। नहीं तो मैं तो वीकेंड पे भी स्टडी कैफ़ेज़ में देखती हूँ कि लोग पढ़ ही रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है काम को लेके, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, जो मैं कभी इंडिया में रह के नहीं सीख पाई थी। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे आके सीखी हूँ, बट द स्ट्रेस इज़ टू मच। लाइक आपको काम दिखाना है, और वो चीज़ इनका अंडरग्रेड से स्टार्ट हो जाता है। पीएचडी में तो इट्स टू मच, एंड आई एम डूइंग पोस्ट डॉक, तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तो सुसाइड रेट भी ज़्यादा है ना कोरिया का। स्ट्रेस बहुत है, वर्क कल्चर बहुत हेक्टिक है, ओवर टाइम करना पड़ता है। हमारे केस में तो हम रात को 2-2 बजे तक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लैब में, फिर भी दूसरे दिन सुबह तुम्हें 10 के पहले लैब जाना ही होता है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि कल रात को तुम 2 बजे तक रुके हो तो आज खाना खा के वापस जाओ। नहीं, यू हैव टू कम ऑन द टाइम, यू कैन गो लेट। तो हमारा भी वही सेम, बिकॉज वी आर इन साइंस एंड एक्सपेरिमेंट समटाइम्स, लाइक कोई एक्सपेरिमेंट्स होता है दैट गोज़ ऑन फॉर लाइक 12 to 15 आवर्स। मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मुझे 12 आवर एवरी आवर रीडिंग लेना पड़ता है। तो सेम सो वी स्टे देयर लाइक अंटिल मिडनाइट। मैं रही हूँ, बट नेक्स्ट डे मुझे 9 बजे ही लैब जाना है। मैं कभी कभी तो 3:30-4 बजे भी गई हूँ घर पे रात को। हाँ, इतना टाइम मुझे मतलब रीडिंग लेने के लिए रुकना पड़ता था, और मेरे लैबमेट को पता था, फिर भी वो मुझे पूछता था नेक्स्ट डे कि व्हेन यू आर कमिंग टू द लैब। तो नेक्स्ट एंड स्टूडेंट लाइफ में ऐसा, स्टूडेंट लाइफ में भी जाना पड़ता था, एंड इफ़ यू आर वर्किंग देन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा 9 बजे, बिकॉज इट्स कम्स लाइक प्रोफेशनलिज्म। मेरे प्रोफेसर को पता भी होगा कि हाँ मैंने काम किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बट शी विल नेवर से ओ तुमने तो कल रात इतना देर तक काम किया है, आज लेट आना। वो तो कभी खुद से तो बोलेंगे ही नहीं, मैं भी नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज
दिस प्लेस इज़ लाइक दिस, सबका ऐसा वर्कहॉलिक ये इनके कल्चर में है, दैट्स वाई सो इट्स लाइक देयर कल्चर में इंटीग्रेटेड है, तो हम भी धीरे धीरे वैसे बन चुके हैं. एंड आई थिंक इट्स टू मच स्ट्रेस, लाइक ये टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं कुछ ना कुछ वीकेंड में हम इसलिए इतना इंजॉय करते हैं, अगर हम नहीं करें तो हम पूरा वीक कैसे जिएंगे. हाँ नहीं कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू गेट रिफ्रेश्ड. सो या दैट्स इट. आई डोंट वांट टू स्पीक एनी मोर ऑन दिस टॉपिक, इट्स बिन टू लॉन्ग. सो वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं और वीडियो इज़ टू लॉन्ग नाउ. सो व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स अबाउट लिविंग इन कोरिया? ओके, एक साथ बोले. बेस्ट बेस्ट इज़ सेफ्टी. especially for girls, the safety. अगर सो सेफ, इट इज़ सो सेफ. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला कि 3:30 बजे मैं घर पे जाती थी, लैब से मतलब लैब से, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था, या फिर ऐसे नहीं लगता था कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कुछ हो जाएगा. ज़ीरो सेकेंड थॉट्स, एंड आई कैन गो होम एनी टाइम, आई कैन रोम अराउंड एनी टाइम. कभी भी कन्वीनियंस स्टोर जाके कुछ भी खा के मैं वापस घर आ सकती हूँ. बहुत सेफ है. सेम 100% रिकमेंडेड. हाँ, अगर इफ़ यू आर अ सिंगल गर्ल, मतलब क्या, इफ़ यू आर अ गर्ल और यू वांट टू स्टडी आउटसाइड और आपके पेरेंट्स को डर लगता है सेफ्टी के बारे में, वी कैन गारंटी यू कि बहुत सेफ है. डेफिनेटली. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल डू एनीथिंग. मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस रहना. लाइक रोड्स पे सेफ्टी है. अगर आप क्लब्स में जाओगे, ड्रिंक करोगे, दैट्स नॉट अ सेफ एनवायरनमेंट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एनवायरनमेंट्स. आई एम जस्ट जनरल की बात कर रहे हैं हम. पब्लिक में ट्रांसपोर्टेशन, बस में हम कितने बार ऐसा हुआ है कि लास्ट पर्सन इन द बस, अकेले होते हैं, अकेले. कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड. जो डर फील होता है वो डर हमें बहुत सालों से मुझे नहीं हुआ है ये इंडिया में, कि मुझे अगर लेट नाइट नीचे शॉप में भी जाना है तो मुझे सेकंड थॉट आता था कि कोई पीछे नहीं है, फिर भी मुझे सेकंड कोई मेरा पीछा कर रहा है, कुछ तो हो जाएगा. इवन ऑटो में अकेले मैं कभी ऑटो नहीं लेती थी कि सारे ही ऑटो वाले मुझे डेंजरस ही लगते थे. अगर वो होंगे भी नहीं तब भी. एग्जैक्टली. एंड नाउ आई विल से कि यहाँ पे बहुत सेफ्टी है. रात को चलो, कहीं पे भी चलो, बहुत सेफ है. एंड आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड ईव टीजिंग हेयर. कभी नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने यहाँ पे. और कभी पता है, मेरा एक कोरियन लड़के ने आके मेरा नंबर मांगा था. हाँ. तो एक बार मैंने बस नहीं बोला, वो चला गया. ऐसे कुछ ऐसे तंग नहीं करते हैं, बस आपको आके पूछेंगे, नहीं बोला सीधा चले जाएंगे, टेंशन नहीं है. वेरी रिस्पेक्टफुल. मतलब पूछने में क्या है, पूछो कोई भी आके. हाँ, लाइक दैट्स लाइक इफ यू वांट लाइक समवन, जाके रिस्पेक्टफुली पूछो. अगर वो मना करती है चले जाओ, दैट इज़ द वे. ओके. और सबसे ज़्यादा मुझे वही लगता है कि यू कैन वेयर एनीथिंग और नोबडी विल स्टेयर एट यू. जज नहीं करेंगे. ओह माय गॉड, इतना रिलीफ मिलता है. मैं तो मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट वहाँ पे अपने घर के वहाँ अगर मैं कुछ नॉर्मल कपड़े भी पहनूं तो भी मुझे सोचना पड़ता है कि ओ अभी तो लेट हो गया है, एक जैकेट रख लेते हैं, एक शर्ट रख लेते हैं, ड्रेस तो या एज अ लड़की रिलेट कर सकती है इससे. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड वर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि लोग जज नहीं करते हैं, पर वही बात है कि जज नहीं करते हैं तो वो मतलब सेल्फिश ही है, ऐसे लगता है मुझे. थोड़ा सा सेल्फिश बोल सकते हैं. इन अदर वे. हाँ, मतलब मैंने देखा है, मैं लैब जा रही थी, एक लड़का गिर गया साइकिल पे से, खून बह रहा है. नो वन, मतलब लिटरली एक भी बंदा रास्ते पे गिरा है, वो ऐसे भी नहीं कि कहीं ऐसी जगह पे गिरा है कि किसी को दिख नहीं रहा है. हर कोई देख के जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, फिर भी कोई हेल्प के लिए नहीं गया, कोई भी. और मैंने मेरे लैबमेट को जाके पूछा कि ऐसे क्यों करते हैं, तो वो बोलता है कि ये हमें भी उसके साथ जाना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें काम होते हैं. तो उनका काम इज़ प्रायोरिटी देन अदर्स, मतलब अदर्स हेल्थ, कुछ भी बोल सकते हैं. मतलब एक्सीडेंट ही होगा ना तो हेल्प नहीं करेंगे. दैट थिंग आई लाइक अबाउट इंडिया, कि कोई भी मतलब
गिर जाता है, कुछ भी होता है, 10 लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं. हाँ, आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट थिंग. मैं फर्स्ट ईयर में ना वो बर्फ़ में बहुत गिरती थी और कोई मुड़ के भी नहीं देखता था, सब अपने रास्ते में जा रहे हैं. समटाइम्स इट फील्स लाइक अगर आप अकेले हो, नए आए हो और आपका कोई इतने क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है. लाइक नाउ आई हैव लिव्ड हियर सो लॉन्ग कि मेरे पास लोग हैं. जब मैं तब लाइक 2-3 मंथ्स हुआ था और ऐसे मैं गिर रही हूँ, कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा है, तो इट फील्स लाइक ओ माई गॉड, होता है. मैं अकेले हूँ इस पूरे जगह पे. मैं अकेले हूँ. दैट हर्ट्स. दैट हर्ट्स और चुभता है वो चीज़. बुरा लगता है. हाँ. एंड अनदर थिंग वर्स्ट अबाउट कोरिया इज़ द वर्क कल्चर दैट वी टॉक्ड अबाउट, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है. Sometimes I feel like oh my god, I cannot do it anymore. तो that is, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे. पीपल कैन से तो वापस आ जाओ, बट वही यू गेट द आपको मेहनत करने का ये लड़की एक्सक्यूज भी नहीं बोल सकते कुछ. हाँ, तो आपको मेहनत करने का फल मिलता है यहाँ पे. यू गेट द रिजल्ट्स. इतना. हाँ, तो जॉब का यू गेट पेड वेल हेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स होता ही बहुत है. स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है. अगर आप आपके काम को लेके पैशनेट नहीं हो तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. And I think we should wrap up this 100%. video Yeah. now. Thank you so much for watching. Subscribe her channel. Support her. देखो अंधेरा हो चुका है, हम बनाते बनाते अंधेरा हो गया. ओह, so I hope you guys liked this video. If you liked it, then Like, comment, share and subscribe. and follow us on our YouTube, Instagram, TikTok, जहाँ पे भी चैनल हो आपका, सब जगह पे फॉलो कर दो. ये रहे हैंडल्स. हाँ, we will mention it on the screen. Yeah. Bye bye. Bye bye. See you on See our you next next video. time.